गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और स्वागत है आपका पढ़ो एनसीईआरटी के एजुकेशनल चैनल पर। हम वहीं से ही शुरू कर रहे हैं जहां से हमने छोड़ा था अपने इस पार्ट के अंदर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे। रिफ्रैक्शन के अंदर हमने दो केसेस पहले पढ़ चुके हैं। कौन से केस पढ़े थे भाई पहले हमने? कौन से पढ़े थे केस? अच्छा, इसमें नहीं है, आगे वाले पेज पे होंगे। यस, वेयर दे आर दिस। पहला तो ये था, पहला ये था कि रेयरर से कौन से मीडियम में जा रही है? डेंसर मीडियम में जा रही है। हमने ये पढ़ लिया था। इसमें क्या था भाई? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है जी। और और क्या था? दूसरा केस क्या था भाई? यही नीचे कर देते हैं। डेंसर टू किस में जा रही थी? रेयरर के अंदर। इसमें क्या हो रहा था? लाइट बाहर निकल रही थी। ठीक है। अरे हाँ, एक और चीज, इसमें लाइट की जो बेंडिंग थी वो किस तरफ हो रही थी? जो लाइट है, लाइट विल बेंड, लिख देते हैं ना, लिखने में क्या जा रहा है? बेंड टुवर्ड्स किसके? नॉर्मल के। नॉर्मल पर बेंड करेगी। कहां पर बेंड करेगी? नॉर्मल पर बेंड करेगी। और इसके अंदर क्या था सीन? ये अपना एक, ठीक है, ये ऐसे लाइट आई, ये नॉर्मल है, इससे ये दूर, यानी ये क्या हो गया? एंगल आई। ये क्या हो गया? एंगल आर। ठीक है। इसमें क्या हो रहा था? इसके अंदर क्या हो रहा था? इसमें था, पेज को थोड़ा नीचे ऊपर कर लेते हैं। यस, इसमें था कि क्या हो रहा था? एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। और क्या हो रहा था? लाइट रे क्या कर रही थी? बेंड्स अवे। किससे? फ्रॉम नॉर्मल। किससे अलग हो रही थी? नॉर्मल से अलग हो रही थी। इतनी बात समझ में आ गई आपके? क्लियर है? तो भैया जब सही समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे मजा नहीं आएगा भाई। और ऐसे बढ़िया बढ़िया कंटेंट चाहिए ना, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, मजेदार कंटेंट आते रहेंगे। ठीक है। अब हमने ये दो केस तो पढ़ लिया था, पढ़ लिए थे ना। अब एक और केस है जी। अब कहोगे और कौन सा केस आ गया? बिल्कुल है, बताते हैं, सब्र। अब इसके अंदर क्या होएगा? एक मिनट, पेज को थोड़ा सा वो कर ले, पेज साइज वाइड। अब ठीक है। हाँ, अब सही सा हो गया ना। अब क्या है, अपने पे एरिया अच्छा मिल जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर क्या सीन है बाबू? अरे लग जा मेरे भाई, कलर भी नहीं लगता यार, एकदम ऐसी ऐसी हरकत है। हाँ, इसमें क्या है, पहले तो हम पहले केस में क्या हो रहा था? रेयरर से डेंसर के अंदर जा रही थी। क्या हो रहा था? रेयरर से डेंसर के अंदर जा रही थी। फिर डेंसर से रेयरर के अंदर जा रही थी। जा रही थी ना। अब पूरी की पूरी जो लाइट है, जो पूरी की पूरी लाइट है वो जाएगी कैसे? एक गिलास स्लैब के थ्रू। कि भैया जी एक गिलास स्लैब है, उसके थ्रू कैसे क्रॉस करेगी वो, हमें ये देखना है अब इसमें। ये आप करोगे सर जी कर्सर क्यों नहीं चल रहा? चलाएंगे कर्सर यार। ये लो, रुक जाओ। तुम्हें भी जब तक मैं हाथ पैर नहीं फेरता, हाँ, जब तक एक लाइट किसी के थ्रू नहीं निकल जाएगी तब तक, है ना, हमें पूरा एक केस है वो। अब उस केस को हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या है जो वो केस है? कि जूम करके, लाइट कहाँ से जा रही है? लाइट
गोइंग थ्रू गोइंग थ्रू एयर, सॉरी गोइंग फ्रॉम एयर टू, फ्रॉम आएगा, फ्रॉम एयर टू गिलास एंड अगेन, एंड अगेन इनटू एयर, फिर से एयर में जा रही है। अब कहोगे ये कैसे, ये तो फिर आपने दो केस जोड़ दिए सर। बिल्कुल, मगर इसमें जैसे हम उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कह रहे थे ना, इसमें हम बोलेंगे क्या, एक तो इंसिडेंट रे और एक इमरजेंट रे, दो रे बनेंगी इसके अंदर। कौन सी रे बनेंगी, दो रे बनेंगी। ठीक है, पहले ब्लॉक बना दे एक, ये हमारा एक प्यारा सा ब्लॉक बन गया। ठीक है जी, ये एक कंच का ब्लॉक। अब एक रे इसमें से जाती है। ठीक है, पहले जो रे जाएगी हम वही मार्किंग मार्किंग करेंगे। ये आई अपनी पहली रे, लगी, ठीक है, हल्की सी बैंड हुई, यहाँ पे लगी, फिर ये दूर चली गई। अब इनमें हम मार्किंग करेंगे कैसे, ये होएगी ए, ठीक है, ये क्या, ओ, फिर इसको क्या बोल दें हम, इसको बोल देंगे ओ डैश, ओ डैश ले लो, नहीं तो बी ले लो, सी ले लो, जो आपका मन करे। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या, इसमें नॉर्मल बताएंगे, डायग्राम धीरे धीरे करके बताएंगे, प्यार प्यार से बता रहे हैं डायग्राम यार, तुम बक्की कर रहे हो। ठीक है, ये पहला नॉर्मल हो गया, और ये दूसरा नॉर्मल हो गया। ये क्या है, एन, ये N1 लिख लो इसे, ये N1 और ये N2, क्या ये N2। ठीक है जी। अब अब कहानी यहाँ पे आएगी, कैसे, तो देखो, ये जो होएगा, ये होएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ लिख देता हूं मैं, क्या होएगा, एंगल, अरे मुड़ जा, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, ठीक है, ये हमें पता लग गया। एक ही एंगल है, ये है क्या, आर, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अच्छा जी, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होएगा, ये दोनों सेम एंगल होंगे। क्या होंगे, ये दोनों सेम एंगल होंगे, मतलब वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही बोले जाएंगे। ठीक है, और ये कौन सा एंगल बनाएगा भाई फिर, ये होएगी ई, यानी के एंगल ऑफ इमरजेंस, इसे कहा जाएगा क्या, इसे बोला जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस। हाँ जी, मैं वापिस आ गया। ये ये जो बीच में आवाज सी चली गई होगी, उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे पॉज करना पड़ा। हाँ, तो हम जो देख रहे थे कि ये हमने एक डायग्राम पूरा क्रिएट कर दिया। अब हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे भाई, ये हमने बता तो दिया। एक इम्पोर्टेंट चीज तो रहेगी, किसी ने भी मेंशन नहीं करी वो चीज, वो क्या है, वो है इनकी मार्किंग्स, पी, क्यू, आर और एस। ठीक है, अब हम कैसे कैसे लिखेंगे भाई,
जैसे जैसे रेज आ रही हैं वैसे वैसे हम उन्हें बताते चलेंगे। कैसे कि a ray AO enter into the glass through sorry traveling in air enter into a rectangular glass slab PQRS at point O। ठीक है जी। On entering glass slab it reflected along OB and bent towards the normal, जैसे वही पहले पार्ट में होता है। फिर दूसरी रे के बारे में बताएंगे। OB traveling in glass, है ना, and it emerges out at point B। कहां से, ये रहा O डैश से इमर्ज करेगी इसमें, जैसे हमने बनाया उसमें तो वही। एक मिनट, हाँ, इसके अंदर जो है ये इमर्ज करेगी, करेगी ना, ये यहाँ से, कहां से इमर्ज करेगी, यहाँ से ये इमर्ज करेगी। तो हम तो भाई बोल रहे हैं कि ओ ओ से सॉरी ओ यहाँ से ए ओ घुस रहा है, ठीक है, ये रे घुस रही है, घुसने के बाद कहां से आउट मारेगी ये करेगी ओ डैश से आउट हो रही है। अच्छा जी, आउट होने पे क्या लिखेंगे हम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, कहाँ पे अवे कर रही है, दूर जा रही है नॉर्मल से, तो हमें उसे मेंशन करना पड़ेगा कि ओ डैश और एन टू से वो दूर जा रही है, या जो भी आपका मन करे उसको मेंशन करने के लिए वो आप लिख दो, लेकिन उस रे को आपको दूर बताना पड़ेगा। और क्या रे बताओगे इसको, ये कौन सी रे हो जाएगी, ये हो जाएगी इमरजेंट, इमरजेंट रे हो जाएगी। कौन सी रे हो जाएगी, ये इमरजेंट रे हो जाएगी, ठीक है। और कोई और भी रे नहीं है, ये सिर्फ इमरजेंट रे है, इसमें और कुछ नहीं है, बस यही है। और क्या बताओगे बाबू, और क्या चीजें हैं जो आपको इसमें मेंशन करनी पड़ेगी इस डायग्राम के अंदर। अब भाई ये रे तो यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रही है, मगर अगर ये सीधी सीधी जाती तो ये कैसी दिखती, यहाँ से ये जाती ना, ये ऐसे ऐसे जाती। दूसरे कलर से दिखाएं इसे, व्हाइट कलर। अगर ये जाती तो ये यूं, यहाँ से ये ऐसे जाती है, ऐसे जाती ना, तो ये जो इन दोनों के बीच की दूरी है इसे क्या कहा जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो अलग अलग दूरी पे हैं, तो इस दूरी को क्या बोला जाएगा, इस दूरी को बोला जाएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा जाएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी, इसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ चुकी है। अब कहोगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इसको लिखो कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे कमिंग आउट ऑफ ग्लास स्लैब इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहोगे इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। अब कहोगे लेंथ ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे नापी जाती है, या लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन तीन चीजों पे इम्पैक्ट करेगा। ये भी तो होता है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट चेंज भी तो होता चला जाएगा। पहला होएगा क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा, दूसरा क्या होएगा भाई, दूसरा होएगा थिकनेस, थिकनेस ऑफ गिलास, गिलास की थिकनेस पे। और तीसरा क्या होएगा, तीसरा क्या होएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कि भैया कितना रिफ्रैक्ट करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास। ठीक है, समझ में आ गई बात, किन तीन चीजों पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा, इन पे, ठीक है। और ये तीन चीज हमें पता लगे भैया, हायर दी वैल्यूज ऑफ दिस सेक्टर, जितनी इनकी हायर वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमको देखने को मिलेगा। जितनी ज्यादा लाइट बेंड होगी, या जितनी ज्यादा लाइट और इंसिडेंट रे और उस बेंडिंग रे के बीच की दूरी होगी, उतना ही ज्यादा हमको लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल सकता है। समझ में आ गई बात, कोई चिंता, कोई परेशानी, कुछ नहीं। अच्छा जी,
अब चलते हैं आगे। ये हमें समझ में आ चुका है। ये आगे भाई वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली कहानी। इसको जूम कर देते हैं। ठीक है, ये इसने डायरेक्ट ही हमें यहाँ पे जंप करवा दिया। इसने हमको डायरेक्ट ही यहाँ पर जंप करवा दिया। इसने ये सब सिर्फ इस एक्टिविटी में नाम को दे दिया कि जी ऐसे ऐसे होएगा। ठीक है, इसने और कुछ इसने ऐसा हाय तौबा नहीं मचाया। ठीक है, इसने ऐसा कुछ भी नहीं करा। इसने सीधा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दे दिया कि भैया ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं। पर हम हैं इंटेलिजेंट आदमी, हम ऐसा कैसे काम छोड़ेंगे? हम ऐसे हल्का काम थोड़ी छोड़ते हैं। हम तगड़े आदमी हैं यार। आप सब ऐसे हल्के में ले रहे हो यार। हम हैं तगड़े आदमी। अब हम सिखाएंगे क्या? अब हम बताएंगे इफेक्ट। भाई अलग अलग इफेक्ट होते हैं, तो मैं बस एक इफेक्ट से आपको वो समझ में आ जाएगा। जो बस एक इफेक्ट बताऊंगा। क्या? इफेक्ट ऑफ, मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म्स लिखूंगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। भाई क्या क्या इफेक्ट होते हैं? भाई पहला, पेंसिल वाला जो मैं हर बार कह रहा हूँ, भैया पेंसिल पेंसिल पेंसिल। ऐसी क्या चीज है पेंसिल वाली सीन जो हमको समझ में नहीं आ रहा मैटर क्या हो गया ऐसा? तो देखो, मैं पहला जो है वो क्या है कि अष्ट जो पेंसिल है वो पानी में हमने भिगो दी, डाल दी, इमर्स्ड इन वाटर, अपीयर टू बी बेंट एट द वाटर सरफेस। वो हमें मुड़ी हुई दिखती है, ऊपर की तरफ उठी हुई दिखेगी। कैसे? देखो, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये हमारी एक वाटर बॉडी है। ठीक है, आपने ये एक स्टिक ली और ये सीधी की सीधी इसके अंदर अपना घुसा दी। घुसा दी जी। यहाँ से आप ये देख रहे हो इसको, यहाँ से ये देख रहे हो। ठीक है, यहाँ से अपना अपनी निगाहों से आप इनको देख रहे हो। तो ये जो स्टिक होगी, ये स्टिक ऐसे दिखेगी, ऐसे उठी हुई दिखेगी ये, ऐसे दिखेगी ये उठी हुई। पर ओरिजिनली कहाँ पे है ये ओरिजिनली तो यहाँ पर है। पर दिख कैसी रही है हमें? यहाँ से दिख रही है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? कारण, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि जो इसकी साथ, ये देखो ये नॉर्मल है अपना, ये नॉर्मल बना दिया। ये क्या है? नॉर्मल। ये नॉर्मल शायद गलत बन गया। ठीक है, चलो मैं इससे भी समझा दूंगा, उसकी कोई चिंता है, कोई टेंशन नहीं है, इससे भी समझ में आ जाएगा तुमको। ठीक है, ये घुसी, लाइट रे अंदर जाती है, गई लाइट रे अंदर। ठीक है, ये यहां से इसकी लाइट रे तो ये दो ऐसे आ रही है। ठीक है, मगर इसकी ये यहां से आ रही है, ये रिफ्रैक्शन है। ठीक है, ये मिलेंगी। मिलने पे क्या होएगा? मिलने पे क्या होएगा? देखो मैं दोबारा मिटा के समझाता हूँ इसको। उरे तेरी, ये तो बहुत बड़ा रबड़ा आ गया भाई। ये देखो, यहाँ पे ये पानी है, ये अपनी वो डंडी है। ठीक है, ये दूसरी डंडी है। ठीक है, ये यहाँ से इसकी दो लाइट्स गई। ठीक है, यहाँ से इसकी दो लाइटें गई। तो ये इसकी दो लाइटें यहाँ से यूं गई, गई ये ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे ये क्या है? ये क्या है? ये जी नॉर्मल है। क्या ये नॉर्मल है? तो यानी नॉर्मल से दूर बैंड होगी ये, यूं दूर बैंड हो गई। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी इसकी? इमेज फॉर्म होगी इस तरफ, इस तरफ फॉर्म होगी इमेज। आ कहाँ से रही है? आ इस तरफ से रही है। इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ बन रही है। क्यों बन रही है? लाइट बेंड होके इससे दूर जा रही है नॉर्मल से। दोबारा बता रहे हैं, दोबारा समझो इस चीज को। देखो, दोबारा समझो। एक मिनट, पहले इस नॉर्मल को भी मिटाओ, दोबारा समझो। देखो, ये है, यहाँ से ये लाइट, ये अपनी पेंसिल भिगो दी आपने, दिख आपको रही है इधर ही है, मुड़ी हुई। क्यों? वाई? ये अगर
आ गया क्वेश्चन तो ये डायग्राम बना के बता दोगे ना, कुछ तुम्हारी कमी नहीं आ जाएगी तुम में कि भैया अरे डायग्राम बता यार, बताना है यार, ऐसे कैसे बता देंगे, ऐसा मजा नहीं आएगा, बता देना। और कोई कहेंगे कि सर ये पढ़ा क्यों रहे हो, पेपर में आएगा इसलिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये लाइट गई, यहाँ से ये दो हिस्से गए इसके, ये ऐसे गए, मैं यहाँ से बना रहा हूँ। ठीक है, आंख नहीं बना रहा मैं, ये दो लाइटें यहाँ से दो गई ऊपर की तरफ। ठीक है, इसकी रिफ्रैक्शन के लिए ये इसके दो नॉर्मल है प्यारे प्यारे से, यहाँ से ये इधर बेंड हो जाएगी, यहाँ से ये इधर बेंड हो जाएगी, और यहाँ पे है आपकी आंखें, ये आपकी आंखों में गई। तो अब इसकी जो इमेज है ये इसके साथ ही तो दिखेगी, इधर ही तो दिखेगी ये देख रहे हो एंगल, ये कहाँ है और ये कहाँ है, इसलिए आपको इधर दिखती है, क्योंकि लाइट बेंड होके ये यहाँ रिफ्रैक्ट करेगी, ये इधर नहीं रिफ्रैक्ट करेगी, ये क्योंकि ये जो रे आ रही है बेंड करेगी, इसलिए। समझ में आ गई बात, क्लियर है। इसे ही कहते हैं इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ऐसे ही सिक्के की कहानी होती है भाई, किसकी, जो सिक्का होता है, सिक्के का भी यही सीन है। सिक्के में क्या होएगा, जो कॉइन होता है, जब आप पानी में उसको रखते हो तो वो उठा हुआ दिखता है। कोई भी चीज है अगर आपने पानी में रख दी तो वो हल्की सी उठी हुई दिखेगी, सिक्का ऐसा लगेगा अरे ये तो बहुत पास है, पर वो होता नीचे है। क्यों, वाई। अब हमने एक ऐसे टम्बलर ले लिया, क्या ले लिया, टम्बलर। ठीक है, रुक जाओ, टम्बलर थोड़ा सा हमें नीचे लेना पड़ेगा। ये हमने ले लिया एक टम्बलर। ठीक है, यहाँ पे टम्बलर बना देते हैं, ये बन गया टम्बलर। ठीक है, टम्बलर भरा हुआ है जी पानी से, यहाँ पे है, ये है आपका सिक्का, ये सिक्का पड़ा है आपका। ठीक है, और यहाँ पे है, ये है आपकी आंखें, क्या है ये, आंखें, जो इसको देख रही है। ठीक है, ये देख रही है इसको, तो इसकी जो रे गई, इस जो सिक्के की ये रे यहाँ से गई, एक रे यहाँ से गई। ठीक है, अब अलग कलर में दिखाऊंगा तुमको, नहीं तो तुम कहोगे अरे समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं दिख रही है। ये पहला नॉर्मल है, ये दूसरा नॉर्मल है, ये लाइट यू बेंड होगी, नॉर्मल से दूरी तो बेंड होती है जब वो एयर में जाएगी, ये दूर बेंड होगी, ये कहाँ चलेगी, ये गई लौंडे की आंख के अंदर जो सिक्के को देख रहा है। तो ये इमेज कहाँ जाके फॉर्म करेगा, ये इधर ही तो फॉर्म करेगा यहाँ, तो उसे सिक्का कहाँ लगेगा, इधर, पर लाइट आ कहाँ से रही है, इधर से। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई डाउट, एनीथिंग, कुछ नहीं। ठीक है, अब अगर ये खाली पड़ा होगा तो इसमें तो पानी है, अब अगर खाली पड़ा होगा तो यहाँ पे सिक्का है, लाइट सीधी की सीधी निकल जाएगी, कहीं बेंड नहीं, कुछ नहीं, है ना। समझ में आ गई बात, कुछ और। अब एक और चीज है, एक और इफेक्ट होता है भाई, जो आप, हर चीज समझा दूं आज इसमें, ये इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन भी चलेगा इसके अंदर, कि एक और जो एनसीईआरटी ने नहीं बताया वो मैं बता रहा हूँ, कि जब आप देखते हो कि भाई पूल, जो पूल होता है, पूल, जो पूल है ना, पूल का जो पानी है वो कम गहरा लगता है असल में, कि भी दिखेगा बे तो नॉर्मल पानी है, छलांग मारेंगे नीचे, क्यों ऐसा क्यों होता है भाई, उसका बता देते हैं, वो भी समझो, सब चीज समझ के निकल जाओ भाई आज। ये देखो, ये है, ये अपना पानी है, ये अपनी आंखें जो इस पूल को देख रही है कि अरे खूबसूरत पूल, पर ऐसा क्या हो रहा है जो, हाँ, अब देखो भैया, पूल का बेस है ये, क्या है पूल का बेस, ये यहाँ पे है पूल का बेस। तो जो पूल के बेस से रेस जाएंगी ऊपर की तरफ, एक जा रही है ऐसे,
एक जा रही है ऐसे, ठीक है। ये आ गया नॉर्मल अपना भाई, ठीक है, नॉर्मल वो मैंने गलत बना दिया। ये ऐसे बैंड, ये ऐसे कर गई, ये ऐसे हो जाएगी लाइट, इससे दूर जाएंगी, गई दूर, दूर होगी। तो फिर पूल की इमेज कैसी बनेगी भाई, जब ये दूर होगी तो इसमें पूल की इमेज फिर इस हिसाब से कहाँ जाके दिखेगा बेस इसका। अब अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ दिखेगा, यानी ये यहाँ दिखेगा, पर है कहाँ, समझ रहे हो। ये क्या है, ये है, कौन सी डेप्थ बोलोगे इसे, अपरेंट डेप्थ। अब कहोगे अपरेंट का मतलब बताओ, अब इंग्लिश में पर समझो फिर उसे। अपरेंट मतलब सोची हुई डेप्थ भाई, और ये है कौन सी डेप्थ, ये है रियल डेप्थ। कौन सी डेप्थ, रियल डेप्थ। समझ में आ गई बात, क्लियर है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क। चलें जी आगे। अब अब अगला जो मैटर है वो है क्या, अगला है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अरे भाई वाह, वेरी गुड वेरी गुड। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या लिखा हुआ है, हम सीधी लाइन बाय लाइन ही बोलेंगे, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम किसमें, अगली वीडियो में। अभी जस्ट हम इसकी लाइन को समझेंगे। मैं बस इसकी लाइन बताऊंगा, अगली वीडियो पूरी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फॉर्मूलाज, इनके ऊपर डेडिकेट होगी, ठीक है। अभी तो हमने इसमें क्या पढ़ा है अभी सिर्फ आज, हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है क्या, तीसरा केस, और जो इफेक्ट है किसके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, ठीक है। हमने सिर्फ वो पढ़े, और इन चीज को भाई लिखना सीखो। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई एओ डायग्राम मेंशन करो, कि बिना एओ को लिखे ऐसे हर रे को मेंशन करो, कि जो भी रे जा रही है वो ए बी हो, ठीक है। हर रे को मेंशन करो, बिना रे के काम नहीं चलेगा। चलो जी, पहली लाइन क्या बोल रहा है भाई, इसमें बोल रहा है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और lie in the same plane। अरे ये तो कोई सुना सुना सा लगेगा है, कहाँ सुनेला है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ध्यान है या भूल गए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, इंसिडेंट रे, है भाई, क्या था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, कौन सी रे, ये पेन में क्या दिक्कत आ जाती है भाई मेरे वाले, मुझे समझ में नहीं आती यार। ये जो है ये पेन में पता नहीं क्या दिक्कत है, हम तो भैया इस पेन को सेट कर करके पागल हो गए। पेन इज प्रेशर सेंसिटिव, ये तो मोटा कर देगा इसको। तो फिर ये क्या मोटा चलेगा इसमें, मीडियम में रखो ना फिर, हाँ। तो क्या था कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे सारे एक ही प्लेन पर, रिफ्लेक्टेड रे सारे एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। सेम इसी में ही है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई ऑन द सेम प्लेन, सब सेम प्लेन पर लाई करेंगे। अच्छा जी, दूसरा क्या है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा थोड़ा सा कठिन सा है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। क्या, रेशियो ऑफ ए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ ए रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ये कौन सा लॉ कहलाया जाएगा, स्नेल्स लॉ। मतलब, मतलब क्या हो गया भैया जी,
कि हर एक मीडियम का अपना कांस्टेंट होता है, सबका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो जो एंगल होएगा, जो भी एंगल हमारा बनेगा, साइन एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या एंगल ऑफ इमरजेंस, जो भी बनेगा, जो भी चीज होगी, वो उसका हिसाब से कांस्टेंट के जो उसका रेशियो होएगा, भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होएगा वो उस कांस्टेंट के बराबर होएगा। जो भी उस मीडियम का जो भी उस मीडियम जो भी उस मीडियम का क्या होएगा, जो भी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होएगा। ठीक है, समझ में आई बात इतनी? ठीक है, इस कांस्टेंट वैल्यू को क्या कहा जाता है? कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, किसके? ऑफ द सेकंड मीडियम। भाई एयर का तो सबको पता ही है, एयर से एयर में जा रही है, तो यानी वो तो कॉमन ही रहेगी। मगर जो बीच का मीडियम होएगा, अब वो बीच में एल्कोहल भी आ सकती है, बीच में हनी भी आ सकता है, बीच में एयर भी वो गैस भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हर एक मीडियम का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या इस चीज को, ये जो रेशियो बता रहा है यहाँ पर, कहां पर, ये जो दिखा रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, इस हिस्से को क्या कहा जाएगा? ये कहलाया जाएगा स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ? पेपर में अगर आ जाए ना स्नेल्स लॉ क्या होता है, हड़बड़ा मत जाना। द रेशियो ऑफ अ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट, वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होएगा। अब वही तो बोलना इन्होंने आगे कि फॉर द लाइट ऑफ द गिवन कलर, हर कलर की लाइट का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम, भाई सबका अपने मीडियम का वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कहलाया जाएगा क्या, कौन सा लॉ है भाई? ये कहलाया जाएगा स्नेल्स लॉ। ठीक है, इसके बारे में हम डीप में पढ़ेंगे, स्नेल्स लॉ। अगली वीडियो स्नेल्स लॉ के ऊपर होगी, उसके बारे में हम डीप में पढ़ेंगे। अभी इन दो चीज को ध्यान से समझो। अभी हमने क्या पढ़ लिया यहाँ? आज हमने पढ़ लिया थर्ड केस, जिसमें पहले एयर से गैस में आती है, फिर सॉरी एयर से ग्लास में आती है, फिर ग्लास से एयर में चली जाती है। और क्या पढ़ लिया? इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिए, रिफ्रैक्शन पढ़ लिए, और और क्या पढ़ लिया? और पढ़ लिया हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को मैं अगली वीडियो में भी समझाऊंगा थोड़ा सा और। तो अगली वीडियो स्नेल्स लॉ को पूरी पूरी डिनोट होगी उसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, जैसे देखो आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह दे रखे हैं अच्छे अच्छे। ठीक है, इसके ऊपर पूरी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।